तो 4 गेट थे लंका के, चारों द्वार पर अपनी सेनाएं भेज दी राम जी ने। हनुमान जी कर रहे हैं लीड उस सेना को, हनुमान जी उस सेना को लीड कर रहे हैं। और रावण के 1 लाख पूत, 1.25 लाख नाती, रावण की इतनी बड़ी सेना थी, उसके घर के सदस्य ही इतने थे, सैनिकों की बात तो थी। तो जब युद्ध चालू हुआ, युद्ध हो रहा है और इधर राम जी और लक्ष्मण जी दोनों बैठ करके कह रहे हैं कि देखो हनुमान का प्रताप देखो। अब हनुमान जी का क्या है, बहुत स्मार्ट वर्क करते हैं हनुमान जी। कैसा स्मार्ट वर्क करते हैं, उनका एक एक से लड़ूंगा, शक्ति भी ज्यादा लगेगी, परिश्रम ज्यादा लगेगा। तो हनुमान जी क्या करते हैं, हाथी घोड़े को उठा उठा करके सेना के ऊपर पटक देते हैं, उन्हीं की सेना का सैनिक को उठा करके उन्हीं के ऊपर पटक देते हैं। और हनुमान जी बड़े ऊर्जा के साथ जय श्री राम देख करके बोल करके युद्ध लड़ रहे हैं। हाथी घोड़े को, एक हाथ में हाथी उठाया, उसको घुमा करके सेना के ऊपर फेंक रहे हैं, बड़े बड़े पहाड़ को उठा करके सेना के ऊपर फेंक रहे हैं। महाराज 1.25 लाख की सेना तो यूं ही खत्म कर दिया हनुमान जी ने, क्योंकि रावण की सेना में करोड़ों सैनिक थे, करोड़ों, 1 लाख पूत, 1.25 लाख नाती, और युद्ध चल रहा है भयंकर। राम जी लक्ष्मण जी से कह रहे हैं कि हनुमान जी का शौर्य देखो, कितनी तल्लीनता से युद्ध लड़ रहे हैं। और हनुमान जी ऐसे जोर में युद्ध नहीं लड़ते, हनुमान जी एंजॉय के साथ युद्ध लड़ते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्याम रामचंद्र भगवान की दोनों हाथ उठा करके जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। हनुमान जी महाराज की। बड़ा घनघोर युद्ध चल रहा है महाराज। हनुमान जी अंगद जी ने चारों ओर से घेर लिया है लंका को, 4 गेट है, चारों द्वार पे श्री रामचंद्र जी की सेना विराजमान है, घनघोर युद्ध चल रहा है। अब क्या हुआ, रावण ने सोचा कि राम जी की छोटी मोटी सेना होगी, इसलिए पहले सैनिकों को लड़ने भेजा, और आधी से ज्यादा सैनिकों को तो हनुमान जी ने यूं ही मार दिया। और सेना को जब मारने लगे, उसी समय इंद्रजीत हुंकार भरते हुए रण में आया, पिता से आज्ञा लेकर के मैं जाऊंगा और अकेला उस सेना का सर्वनाश कर दूंगा। इंद्रजीत आ गया है। जब इंद्रजीत आता है, इंद्रजीत कौन है, जिसने इंद्र को युद्ध में हराया था, इंद्र को जीत लिया था, इससे उनका नाम इंद्रजीत हो गया। एक दूसरा नाम है मेघनाथ। मेघ अर्थात बादल, बादल जैसी गर्जना करते हैं, ऐसे मेघनाथ गर्जना करते हुए आया है और सेना के सामने खड़ा है। जैसे ही युद्ध चालू हुआ, मेघनाथ मायावी भी है, मेघनाथ का युद्ध हो रहा है। जैसे ही मेघनाथ का युद्ध प्रारंभ हुआ, मेघनाथ क्या करता है, एक बाण चलाता है, हजारों वानरों को मार देता है, हजारों भालुओं को मार देता है। उसी समय लक्ष्मण ने अपना बाण उठाया और लक्ष्मण जी सामने खड़े हो गए। अरे मूर्ख, इन कमजोरों से युद्ध क्यों करता है, हिम्मत है तो मुझ पे आकर के प्रहार कर। घनघोर युद्ध चल रहा है लखनलाल का इंद्रजीत से। इधर शक्तिवान, इधर से वह वायु बाण छोड़ते, इधर लक्ष्मण जी वायु बाण छोड़ते, दोनों बाण टकराते, लक्ष्मण जी भारी होते जा रहे हैं। और एक समय तो ऐसा आया जब लक्ष्मण जी ने आकाश मार्ग से आकाश बाण का प्रयोग किया, तो वो जा करके इंद्रजीत को रथ से नीचे कर दिया। इंद्रजीत घबराया, इतना घबराया इंद्रजीत कि उसने शक्ति अस्त्र का प्रयोग कर दिया लक्ष्मण जी के ऊपर। भगवान का स्मरण करते हुए शक्ति का प्रयोग किया, जो ही शक्ति का प्रयोग किया, शक्ति आकर के लक्ष्मण जी के हृदय पे लगी और वहीं पर लक्ष्मण जी राम करके मूर्छित हो गए। हनुमान जी ने देखा, उसी समय सजगता से इंद्रजीत के ऊपर एक मुक्के का प्रहार किया। इंद्रजीत बेहोश होने लगा, अपने रथ को लेकर के वापस चला गया। यहाँ पर लक्ष्मण जी को शक्ति लग गई है। लक्ष्मण जी को उठाने के लिए इंद्रजीत के सैनिक आए, मेघनाथ के सैनिक आए, लक्ष्मण जी को उठाने का प्रयास किया, हजार सैनिकों ने, किंतु लक्ष्मण जी हिले भी नहीं। क्यों? क्योंकि शेष है, वे शेष है, विशेष है, प्रशेष है।
शेष नाग है और शेष का भार कोई नहीं उठा सकता। सारे सैनिक लगे। उसी समय हनुमान जी आए जय श्री राम करते हुए उन सैनिकों को दूर हटाया और लक्ष्मण जी को ले जा करके रघुनाथ के चरणों में रख दिया। रघुनाथ ने जैसे ही देखा, हाय लक्ष्मण, रुदन करने लगे। अपनी गोद में सिर रख लिया लक्ष्मण का। वो बड़े प्यार से देख रहे हैं, मेरे लक्ष्मण यह क्या हो गया? तेरे ऊपर संकट आने से पहले मुझ पे क्यों नहीं आया? तू कैसे कवच बन के मेरी रक्षा करता रहा और आज तुझ पे संकट आया, मैं तेरा रक्षण नहीं कर पाया। मूर्छित अवस्था में है लक्ष्मण जी। राम जी अश्रुपात कर रहे हैं, रो रहे हैं। उसी समय विभीषण जी बोलते हैं कि प्रभु, इनका एक ही व्यक्ति इलाज कर सकता है, वो है रावण के यहाँ पर वैद्य जिसका नाम है सुषेण। सुषेण वैद्य को कौन लाए? सभी विचार करने लगे। इधर राम जी स्मरण कर रहे हैं, मैं सुमित्रा मैया को क्या जवाब दूंगा, मैं उर्मिला को क्या जवाब दूंगा। लक्ष्मण उठ जा, लक्ष्मण उठ जा, बार बार रुदन करते जा रहे हैं, सिर पर हाथ फेरते जा रहे हैं। लखन उठ जा, अगर तू नहीं उठा तो मैं भी अपने प्राणों को त्याग कर दूंगा। बारंबार रुदन कर रहे हैं। उसी समय हनुमान जी गए। हनुमान जी ने लंका में प्रवेश किया और सुषेण नाम का जो वैद्य, सोचा कि इसको अकेले को लेकर के जाऊंगा तो कहीं ऐसा ना हो दवाई गोली मिले नहीं मिले वहां पे। तो उसका जो कक्ष था वो कक्ष सहित की सारी दवाई गोली रखवा करके भगवान उठा करके ले आए हनुमान जी। सुषेण ने जैसे ही अवस्था देखी लखन की, देखा कि इसको औषधि की अवश्य जरूरत है, अवश्य आवश्यकता है, इसलिए एक ही औषधि, एक ही बूटी इनको बचा सकती है जिसका नाम है संजीवनी बूटी। संजीवनी बूटी के लिए भेजा, कहा कि तू सूर्योदय से पहले वह संजीवनी बूटी आई तो लक्ष्मण जी बच जाएंगे, सूर्योदय होने के बाद बहुत संकट में रहेंगे। हनुमान जी ने सुना, श्री रामचंद्र हनुमान जी अपने प्रभु को रोता हुआ देख करके विहल हो गए और कहा, प्रभु आप चिंता मत करो, सूर्योदय से पहले मैं संजीवनी बूटी लेकर के आऊंगा। भगवान ने, हनुमान जी ने अपना आकार बनाया, बोला अगर सूर्य उदय होता हो तो उसको वहीं रोक दूंगा। सूर्य खबरदार, अगर तूने उदय होने की कोशिश की तो साहस भी किया तो मैं सूर्य को उदय नहीं होने दूंगा। सूर्य नारायण भी चिंता में पड़ गए क्योंकि हनुमान जी से बहुत डरते हैं सूर्य। हनुमान जी ने बाल्य अवस्था में अपने मुख में रख दिया था, बाल्य समय रवि भक्षी लियो तब तीनहु लोक भयो अधियारो। हनुमान जी कोई सामान्य नहीं है। हनुमान जी अतुलित बल धामम हेव शैलाभे हम तनुज वनिक साम ज्ञान नाम अग्रगण्यम। ज्ञानियों में अग्रगण्य है और अतुलित बल धाम, इनकी कोई काउंटिंग नहीं है बल्कि कि कितना बल है। हनुमान जी उड़े हैं, राम 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 नाम लेकर के, राम नाम की उच्चारण करते हुए जब उड़ान भरी है, उसी समय रावण को पता लगा कि संजीवनी लेने के लिए हनुमान जी जा रहे हैं। कालनेमी को बुलाया, जाओ कालनेमी, आज अपनी माया रचो और हनुमान को संजीवनी बूटी तक मत जाने दो। कालनेमी गया और बैठ गया एक पर्वत के ऊपर। हनुमान जी ने उड़ान भरी, हनुमान जी जा रहे हैं क्योंकि सूर्योदय से पहले वापस भी आना, और जाना कहाँ है? हिमालय, लंका से हिमालय आना है, वहीं संजीवनी मिलेगी। राम का नाम लेकर के उड़ान भरी है और यहाँ पर कालनेमी जो है साधु के भेष में बैठा हुआ है और राम जी का नाम जप रहा है। राम सिया राम सिया राम सिया राम, मैं तो राम ही राम पुकारूं। राम सिया राम सिया राम सिया राम, मैं तो राम ही राम पुकारूं। राम जी ने मोहि सुधरी, मैं तो राम ही राम पुकारूं। राम राम का रटन करते रहे। उसी समय हनुमान जी वहां पर देखा कि एक साधु बाबा भजन कर रहे हैं और उसी समय आवाज लगाई, बटेऊ मतलब वानर रुको। जैसे ही हनुमान जी ने सुना वहां पर उपस्थित हुए, कहा तुम थक गए होंगे, उड़ान भर रहे हो। तो हनुमान जी कहते, राम काज किए बिनु मोहि कहाँ विश्राम। तो कालनेमी बोलता है कि तुम इस गति से उड़ोगे तो भैया सुबह तक तो पहुंचोगे, रिटर्न भी आना है तुमको। मैं सब जानता हूँ, राम जी के ऊपर संकट आया है और तुम संकट मोचक बन के जा रहे हो, किंतु एक बात ध्यान रखो, मैं राम का नाम लेता हूँ और ऐसा मंत्र तुमको दूंगा, तुम आंखें बंद करते ही उस संजीवनी पर्वत पे पहुंच जाओगे, चुटकी बजाते ही उस पर्वत को उठा लाओगे। हनुमान जी का ये तो बहुत अच्छा है, शॉर्टकट है। तो कहा एक काम करो, ये सरोवर है, इसमें स्नान कर लो, जल ले लो,
तब तक मैं तुमको मंत्र बता दूंगा। जैसे ही हनुमान जी गए, सरोवर में स्नान किया, स्नान कर रहे थे, उसी समय एक मगरमच्छ आया। मगरमच्छ ने पैर पकड़ लिया हनुमान जी के। हनुमान जी ने छुड़ाना चाहा, उसी समय उस मगरमच्छ को पकड़ा और उसका उद्धार कर दिया। उससे एक अप्सरा प्रकट हो गई और कहा, प्रभु यह साधु के भेष में काल नेमी है, इसलिए आप इसकी बातों में मत आओ। आप जिस कार्य के लिए निकले हो उस कार्य को करो। हनुमान जी को क्रोध आया। हनुमान जी उसी समय गए और उस साधु को कहा कि उसने कहा, लो अब मैं तुमको गुरु मंत्र देता हूँ। बोले, बेटा गुरु मंत्र बाद में देना, पहले तुझे गुरु दक्षिणा दे देता हूँ। हनुमान जी ने उठाया अपनी गदा और एक ही में उसका उद्धार कर दिया। बोले जय सिया राम। हमारे जीवन में भी ऐसे काल नेमी आते हैं। इन काल नेमियों से हमें बचना है। साधु के भेष में, किसी भी भेष में वह हमारे जीवन में आ सकता है। इसलिए कहा है, पानी पियो छान के, गुरु बनाओ जान के। और यह कलयुग है, कलयुग का प्रताप है। भगवान का चरित्र हमें यही सिखाता है कि हमें कैसे किन लोगों पर विश्वास करना चाहिए। हनुमान जी जैसे धोखा खा गए, ये तो हम लोगों के लिए लीला कर रहे हैं भगवान जी, तो भगवान को धोखा कौन दे सकता है। हनुमान जी उड़े हैं, हिमालय पर पहुंचे, कंफ्यूज हो गए, वहां पे संशय हो गया कि ये संजीवनी बूटी है कि ये है कि ये है। सभी ऐसी लग रही कि सभी संजीवनी बूटी, जो पहचान बताई थी वो ध्यान नहीं आ रहा है। तो हनुमान जी ने क्या किया कि कहीं में ये लेकर के गया, ये वो काम नहीं करी तो उस पूरे पर्वत को हनुमान जी ने उठाया, जय सिया राम बोल करके अपनी भुजाओं में उस पर्वत को धारण कर लिया। सीताराम कह के वहां पर्वत लेकर के चल रहे हैं, लंका की ओर पर्वत लेकर के जा रहे हैं। उसी समय भरत जी महाराज देखते हैं, कोई चमकीला पर्वत देखते हैं, कोई वानर लेकर के जा रहा है। अपने धनुष का बाण का अनुसंधान करते उस वानर को मारते हैं। जैसे ही बाण लगता है, हनुमान जी राम राम करके जमीन पर गिर जाते हैं। देखते हैं राम शब्द सुनते ही भरत जी का हृदय द्रवित हो जाता है और मन ही मन रोने लगते हैं, मुझसे क्या अपराध हो गया। जैसे ही हनुमान जी के पास जाते हैं, हनुमान जी की मूर्छा नहीं खुल रही है, कहा मुझसे अपराध ना हो जाए। इसलिए भरत जी कहते हैं, हे राम, उसी समय जल हाथ में लेते हैं कि मैंने अगर सच्ची लगन से आपका जाप किया है, आपका स्मरण किया है, तो यह अभी मूर्छा से बाहर आ जाए। जल के छींटे देते हैं हनुमान जी जय सिया राम करके खड़े हो जाते हैं। देख करके प्रणाम करते हैं, भगवान आप कौन हो और ये पर्वत लेकर के कहाँ जा रहे हो। हनुमान जी पूरी वार्ता बताते हैं कि मैं रामदूत हनुमान हूँ और ऐसा संकट लक्ष्मण भैया पे आने पड़ा है। जो ही यह सुना, भरत जी का मन जो है धक्के में लग गया। भरत जी जो है मन में सोच लगे कि मेरे ही कारण यह सब हो रहा है, मेरे कारण मेरे राम जी को वनवास हुआ, वनवास हुआ तो लक्ष्मण की आज ये दशा हुई। तो कहा कि प्रभु ये संजीवनी पर्वत लेकर के मुझे निकलना है, सूर्योदय से पहले मुझे पहुंचना है। अगर मैं नहीं पहुंचा तो लखन भैया के प्राण संकट में आ सकते हैं। भरत जी ने कहा तुम चिंता मत करो, मैं मेरे इस बाण पर बैठ जाओ, मैं अभी तुम्हें पहुंचा दूंगा। हनुमान जी ने प्रार्थना की, प्रभु मैं अपनी गति से चला जाऊंगा, आप बस मुझे आशीर्वाद दीजिए। सभी प्रतीक्षा कर रहे हैं। हनुमान जी को ये जल्दी है कि मेरे प्रभु रात भर से रो रहे होंगे, रुदन कर रहे होंगे, सूर्योदय से पहले मुझे वहां पहुंचना है। ऐसा मन में संकल्प लेकर के कहा कि आप मुझे आशीर्वाद दे दीजिए। भरत जी ने आशीर्वाद दिया कि तुम तीव्र गति से वहां पर पहुंचो और हनुमान जी ने जय श्री राम कह करके उड़ान भरी और वहां पर पहुंच गए। और वहां पर पहुंचे, सुषेण आया। सुषेण ने देखा तुम तो पूरा पर्वत ले आए। तो हनुमान जी ने कहा मुझे समझ में नहीं आया कौन सी जड़ी बूटी लाना है। तो कहा तुम तो पहले यह काम करो, लखन भैया को जल्दी से जल्दी स्वस्थ करो। उसी समय सुषेण ने जड़ी संजीवनी बूटी को पीस करके उस घाव पर लगाई। उसी समय लक्ष्मण जी आंखें खोल के स्वस्थ हो गए। राम जी ने देखा, रुदन करने लगे, गले लगा दिया लक्ष्मण को, गले लगा लिया लक्ष्मण को। और हनुमान जी से कहा, हनुमान तुम्हारा ये ऋण मैं कभी नहीं उतार पाऊंगा। तुमने मेरे संकट तो हरे हैं किंतु मेरे भाई के भी संकट हरे हैं। सच में आज से तुम्हारा नाम संकट मोचन होगा। इसलिए हनुमान जी का एक नाम बोलिए, संकट मोचन हनुमान जी महाराज की जय। अब लक्ष्मण जी बड़ी ऊर्जा के साथ दूसरे दिन युद्ध के लिए तैयार हुए। लक्ष्मण जी तैयार हुए
तो यहाँ पर रावण को पता लगा कि लक्ष्मण मूर्छित अवस्था से बाहर आ गए हैं, लक्ष्मण के प्राण बच गए हैं। तो रावण गए और जाकर के कहा कुंभकर्ण को उठाया जाए। कुंभकर्ण को उठाने के लिए सारी सेना लग गई, कुंभकर्ण को उठा रही है, कुंभकर्ण उठ नहीं रहे हैं। कोई जो है गाजे बाजे बजा रहे हैं, कोई हाथियों से उनको धक्का लगवा रहे हैं। और जो ही कुंभकर्ण की नींद खुली महाराज आकाश डोलने लगा, क्योंकि कुंभकर्ण रावण से ज्यादा प्रतापी था। जो ही नींद खुली और उठ करके चला है युद्ध के मैदान की ओर। पहले जब पता लगा कि सीता का हरण कर लाया है तो सीधे कहता, अरे रावण से कहता है कि तुमने सीता स्वयं जगदम्बा को उठा लाए हो, कितना बड़ा अपराध कर दिया है। जगदम्बा को लेकर के आए वाले, वो खुद चाहे तो तुम्हारा संहार कर सकती है। तुम भगवान की माया को नहीं समझे कि मैं तुम्हारा भाई हूँ, मैं अपने भ्रातृत्व धर्म को नहीं भूल सकता। और चले गए युद्ध करने के लिए। इधर यहाँ पर विभीषण का भीषण युद्ध हो रहा है राम जी के साथ, और कुंभकर्ण का भीषण युद्ध हो रहा है राम जी के साथ। कुंभकर्ण पहुंचा युद्ध के स्थल पर। कुंभकर्ण में इतनी दिव्य शक्ति है, हजारों लोगों को तो अपने हाथ में पकड़ करके खा जाता है। और अगर कुंभकर्ण किसी के ऊपर गिर जाए तो हजारों लोगों को वैसे ही मार देता है। जब त्राही त्राही मचने लगी, बानरों ने जैसे ही देखा कुंभकर्ण आ गया है, कोई उत्तर की ओर भाग रहा, कोई दक्षिण की ओर भाग रहा है, कोई पूर्व की ओर भाग रहा है, चारों ओर त्राही त्राही हो गई। सुग्रीव आदि जब बाण अपना गदा लेकर के पहुंचे तो उससे कुछ भी नहीं हो रहा। जैसे चींटी काटती है ना बड़े व्यक्ति को, ऐसा कुंभकर्ण के साथ हो रहा था। और कुंभकर्ण पैर में हजारों लोगों को कुचलते हुए आगे बढ़ रहा है। यहाँ पर राम जी ने अपने धनुष का अनुसंधान किया, अपने इष्ट का स्मरण किया, अपने गुरुदेव का स्मरण किया, भगवान का स्मरण करते हुए एक साथ बाण चलाए। और जब बाण का अनुसंधान किया तो कुंभकर्ण का जो मुंह था बाणों से भरा जाता है, पूरा मुख बाणों से भरा गया। अब कुंभकर्ण का शरीर हिलने लगा। उसी समय दूसरा बाण चलाया, दूसरा बाण जैसे ही लगा कमर पर, शरीर के दो धड़ हो गए। तीसरे बाण में उसकी गर्दन को अलग कर दिया और ऐसे कुंभकर्ण का वध कर दिया। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की। महाराज कुंभकर्ण का वध हुआ तो रावण को बहुत बड़ा झटका लगा। रावण चिंतातुर हो गया। रावण अभी भी नहीं समझ पा रहा है कि वो किससे लड़ने जा रहा है। अभी भी समय है कि राम जी के चरणों में चले जाए। मंदोदरी अनेक प्रयत्न कर रही है, हे प्रभु आप चले जाइए, श्री राम के चरणों में गिर जाइए, वो अब भी मर्यादा पुरुषोत्तम है, भक्त वत्सल है, आपको क्षमा कर देंगे। किंतु रावण अपने मद में है, अपने अहंकार में है। उसी समय मेघनाथ को बोलता है कि जा करके तुम शक्ति की पूजा करो। मेघनाथ गए हैं शक्ति की पूजा के लिए और भगवती जगदम्बा की पूजन कर रहे हैं। जल्दी तो नहीं है आज बहुत आराम से चलेंगे, आनंद लेंगे आज, है ना। अभी राज्याभिषेक भी देखना है श्री राम जी का। हाँ तो लेट बैठे थे ना आज, इसलिए आराम से ही चल रहा है, अपन कोई जल्दी नहीं। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। अब यहाँ पे शक्ति पूजा के लिए मेघनाथ गए, क्योंकि जब इष्ट की पूजा करते और इष्ट ने अगर वरदान दे दिया तो उसी समय पर वो जीत सकता है। अब मेघनाथ अपनी कुलदेवी की पूजन के लिए जा रहा है और एक बार अगर मेघनाथ कुलदेवी की पूजन कर लेगा तो उसको ब्रह्मांड में कोई नहीं हरा पाएगा। यही कुलदेवी की पूजन करके इंद्र से युद्ध करने गया था, इंद्र को जीत करके आया। कम अवस्था में, बहुत कम आयु थी और इंद्र को जीत लिया, तब से उनका नाम इंद्रजीत पड़ा। तो मेघनाथ निकला है भगवती की पूजन के लिए। यहाँ पे जैसे ही खबर लगी वानरों को कि इंद्रजीत जा रहा है देवी की पूजा के लिए और निकुंजला देवी की अगर इसने पूजा कर ली तो इसको कोई नहीं मार पाएगा, ये अमर हो जाएगा। और पूजन करने के लिए वह निकला है। मंत्र चल रहा है, ऐ गिरिनंदिनि नंदित मेदिनि विश्वविनादिनि कंदनुते देवरविंद शिरोदिलासिनि विश्वविलासिनि विष्णुते भगवति देशिनि अट्टकुटुम्बिनि भूरि कुटुम्बिनि भूरि कुटे जय जय देव महिषासुर नंदिनि रम्यकपर्दिनि जय कुटे स्वरवर वर्षिणि दुर्धरधर्षिणि दुर्मुखमर्षिणि हर्षलते त्रिभुवन कोटिनि शंकर तोषिणि कोटिनि भासलते जय जय हे महिषासुर
और लात मार करके इंद्रजीत को वहां से अलग कर दिया। उसकी जो पूजन चल रही थी उसको ध्वस्त करके रख दिया। इंद्रजीत की पूजा सफल नहीं हो पाई। उसी खिज में, उसी क्रोध में इंद्रजीत चला है युद्ध लड़ने के लिए। कहा मुझे कोई पूजन की आवश्यकता नहीं है। आज लक्ष्मण, उस दिन तो तू बच गया, आज मेरे प्रताप से तुझे कोई नहीं बचा पाएगा। यहाँ पर लक्ष्मण के सामने युद्ध चल रहा है, मेघ गर्जना कर रहे हैं, बिजली चमकने लगी है, मेंढक टरटरा रहे हैं, चारों ओर त्रिलोक में त्राही त्राही मची हुई है। देवता सोच रहे हैं अब क्या होगा, क्या इंद्रजीत लक्ष्मण को मारेगा या लक्ष्मण इंद्रजीत पे जीत प्राप्त करेंगे। चारों ओर त्राही मची हुई है, यहाँ पर युद्ध चलते जा रहा है। इंद्रजीत ने एक बाण का अनुसंधान किया, लक्ष्मण ने एक बाण को काट दिया। उसी समय इंद्रजीत ने माया रची, अपनी मायावी विधि से कभी गायब होकर के इधर आ जाता है। लक्ष्मण जी इधर बाण चलाते हैं तो वो इधर आ जाता है, इधर चलाते तो इधर आ जाता है। चारों ओर घूम करके वह युद्ध करने लगा। जब जब माया रचेगा सामने वाला, तब तक भगवान भी माया भी बन जाते हैं। इसलिए लक्ष्मण ने अपनी आंखें बंद की, अपने इष्ट का, अपने प्रभु का नाम स्मरण किया और उसी समय अपने तीर का अनुसंधान किया। आंखें बंद जैसे ही करी, इंद्रजीत यहाँ खड़ा हुआ था किंतु उसका प्रतिबिंब इधर दिखाई दे रहा था। उसी समय उन्होंने देखा, अपनी मन की शक्ति से, चेतना शक्ति से उस बाण को उसी दिशा में चलाया जहाँ पे ओरिजिनल इंद्रजीत रुका हुआ था। बाण चलाया, वह बाण जा करके इंद्रजीत को लगा, उसी समय उसकी गर्दन अलग हो गई। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। इंद्रजीत का मरण हो गया। जब इंद्रजीत का मरण हुआ, जैसे ही रावण को पता लगा, वह अपनी आसन से गिर पड़ा, अपने आसन से गिर गया, झटका लगा। अभी भी मंदोदरी समझा रही है, प्रभु आप जिससे बैर कर रहे हो वो सामान्य नहीं है, श्री रामचंद्र जी है, स्वयं विष्णु है जो अवतार लेकर के आए हैं। अब भी आप उनके चरणों में चले जाओ। किंतु दुष्ट जो रहता है वो कभी नहीं मानता, दुष्ट कभी दुष्टता नहीं छोड़ता। सभी साठ्यम समाज, इसलिए सठ के साथ सठता का व्यवहार करना चाहिए। और इसके बाद रावण ने सोचा कि अब मुझे ही जाना चाहिए। अब यहाँ पर रावण निकला है युद्ध के लिए। रावण जो ही युद्ध के लिए आया अपनी सेना के साथ, और सामने जा करके राम जी को चेतावनी देता है, हे राम तुम हमारी शरण में आ जाओ, क्योंकि अब तुम्हारा काल बन करके मैं आया हूँ। तुमने मेरे भाई को मारा, मेरे पुत्र को मारा, मेरी सेना को मारा, किंतु तुमने अभी तक मेरा प्रताप नहीं देखा है। मैं वो रावण हूँ जो दशानन कहलाता हूँ, मैं वो रावण हूँ जिसने त्रैलोक को विजय कर लिया है। जैसे यह कहा, राम जी मन ही मन मुस्कुराने लगे, प्रसन्न हो रहे हैं कि आज तो तेरा काल आया है। दोनों का घनघोर युद्ध हुआ। यहाँ से रावण अपने तीर चला रहा है, राम जी हर एक तीर का जवाब दे रहे हैं। रावण और श्री रामचंद्र का युद्ध घनघोर होता चले जा रहा है। सारे देवता प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब इसका मरण हो, कब इसका मरण हो। दोनों के बीच युद्ध बढ़ता ही चला जा रहा है। उसी समय चिढ़ के कारण, गुस्से के कारण जैसे ही विभीषण पे दृष्टि गई रावण की, रावण ने कहा, दुष्ट तू तो घर का भेदी है, तेरे कारण आज यह युद्ध कर पा रहा है, नहीं तो मेरे सामर्थ्य के आगे कोई सामने नहीं टिक पाता। उसी समय शक्ति का प्रयोग कर दिया रावण ने, और जैसे ही शक्ति का प्रयोग विभीषण पे किया, सामने श्री रामचंद्र जी आगे और अपने शरीर में उस शक्ति को समाहित कर दिया। थोड़ी देर के लिए भगवान को मूर्छा आई। सारे जितने वानर सेना थी सभी ने भगवान को देखा। हनुमान जी गए, सुग्रीव जी गए, उनको संभाला, लक्ष्मण जी गए, संभाला। विभीषण ने कहा, प्रभु मैं शठ हूँ, मैं मूर्ख हूँ, आप मेरी रक्षा के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करने आए। अरे मैं मर भी जाता तो मेरा क्या था, आपका दिया हुआ सब है प्रभु। अगर मुझे शक्ति लग भी जाती तो मैं मारा जाता, मेरा कुछ नहीं बिगड़ता, किंतु आपने अपने प्राणों को संकट में क्यों डाला? क्योंकि यहाँ भगवान कहते हैं, मैं भक्त पराधीन, मैं अपने भक्त के अधीन हूँ। मेरे भक्त पे कोई संकट आएगा तो उसको मैं सहन करूँगा। जैसे यह कहा, दूसरे दिन फिर लंका से रावण निकला है युद्ध के लिए।
आज रावण भगवान शंकर की पूजन कर रहा है और भगवान शंकर से कह रहा है कि आज मैं या तो जीतूंगा या आपके चरणों में आऊंगा या मरूंगा। आज मेरे पास दो ही ऑप्शन बचे हुए और यहाँ पे शंकर जी की पूजन कर रहा है। जटाटवी गलत जल प्रवाह पावित स्थल गले वलम जलम विताम भुजंग तुंगमालिका डमंड वंड वंड वंदे नादवंड वरवयं चकार चंडतांडवं करोतु शिव शिव जटाकटाह संभ्रमं भ्रमं निर्मलिर्धरिं विलोलवेश वल्लरि विराजमान मोरधर धगन 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 जगन धराज वंड पावके किशोर गंधर्व प्रतीक्षणं शिव जी को प्रणाम करके निकला है कि आज मैं या तो राम को मारूंगा या मर के आऊंगा। हे मेरे इष्ट, मेरा अंतिम प्रणाम स्वीकार करे। यहाँ पर रावण निकला है अपनी सेना के साथ, घनघोर युद्ध कर रहा है। श्री रामचंद्र जी ने अपने बाण का अनुसंधान किया। जैसे ही बाण चलाया उसका एक हाथ कटा, दूसरा कटा, किंतु वापस आकर के जुड़ गया। 1 2 3 एक साथ 10 तीर चलाए, 10 सिर कटे, किंतु वापस जुड़ गए। इतना प्रयास रामचंद्र जी ने किया, थक गए, किंतु रावण का मरण ही नहीं हो रहा। देखो जो जितना दुष्ट होता है ना उसमें इतना पाप भरा होता है कि उसको कितना ही मारने की कोशिश करो वो न मरता ही नहीं। भगवान प्रयास करते जा रहे हैं। उसी समय विभीषण ने कहा, प्रभु इसकी नाभि में अमृत है और ये अमृत के कारण मर नहीं रहा है, इसलिए सबसे पहले तो आप इसकी नाभि में जो अमृत है उसको सोखो और उसके बाद एक साथ बाणों का अनुसंधान करो, तब जाकर के इसकी मृत्यु होगी। अब रामचंद्र जी निकले हैं। यहाँ पर इंद्र आया, इंद्र ने अपना रथ दिया। श्री रामचंद्र जी आज रथ पर आरूढ़ हुए हैं युद्ध करने के लिए। राम और रावण का युद्ध हुआ। सारे देवता, ऋषि, देव, किन्नर सभी लोग भगवान का युद्ध देख रहे हैं। आज सब सोच रहे हैं कि किसकी जय होगी, किसकी विजय होगी, किसकी हार होगी। सभी प्रतीक्षा कर रहे हैं। रावण भी आज बड़े शौर्य के साथ युद्ध लड़ते जा रहा है अपनी माया से। अब निर्णय की घड़ी आई। डंका किसका बजेगा, झंडा किसका झूलेगा, आज धर्म और पाप की लड़ाई है। निर्णय की घड़ी अब आई है, निर्णय की घड़ी अब आई है। डंका किसका बजेगा, झंडा किसका झूलेगा, आज धर्म और पाप की लड़ाई है। निर्णय की घड़ी अब आई है, निर्णय की घड़ी अब आई है। भगवान बार बार उसके शीश काट रहे हैं, शीश कट करके नीचे गिर रहे हैं, किंतु बार बार जुड़ते जा रहे हैं। नया शीश निकल करके जा रहा है। भुजाएं काट रहे हैं तो भुजाएं निकलती जा रही है। जैसे ही कहा, यहाँ पर विभीषण कहते हैं कि प्रभु इसके हृदय में बार बार सीता जी का सुमिरन चल रहा है।
इसके हृदय में सीता जी का स्मरण चल रहा है, नाभि में इसके अमृत है, तो पहले तो इसका ध्यान भटकाओ, बार बार इसके शरीर के अंगों को काटो ताकि इसका ध्यान जैसे ही सीता से भटकेगा उसी समय आप एक बाण में इसके नाभि के अमृत को सुखा देना और बाकी 30 बाण छोड़ना एक साथ कि इसकी 20 इसके जो हाथ है और 10 सिर एक साथ कटे। उसी समय भगवान खेची सरासन श्रवण लगे, छाड़े सर 31 रघुनायक साकर चले, मानव काल फनीस प्रतिमारुदिनी पविपात नभ अति बात बह डोलति बहि परम सहिवलाह करुधिर कचरज अशुभ अति सक को कहि उत्पात अमित बिलोकि नभ सुर विकल बोलहि जय जय सुर सहय जानि कृपाल रघुपति ताप सर जोरत भय प्रतिमारुदहि विवाद नभ अति बात बह डोलति बहि पर सहिवलाह करुधिर कचरज अशुभ अति सक को कहि उत्पात अमित बिलोकि नभ सुर विकल बोलहि जय जय सुर सहय जानि कृपाल रघुपति ताप सर जोरत भय। सारे देवता भगवान की स्तुति कर रहे हैं। श्री रामचंद्र जी ने एक साथ 31 बाणों का अनुसंधान किया। खेची सरासन श्रवण लगी, छाड़े सर 31 रघुनायक सायक चले, मानव काल फनीस। सायक एक नाभि गया, एक बाण छोड़ा सीधे जाकर के नाभि पे लगा, नाभि से सारा अमृत सूख गया। एक साथ 30 बाण छोड़े श्री रामचंद्र जी ने। देवता जय जयकार कर रहे हैं। देखा घट घटा घटा घट घटा घाटा घटा दुर्घटा मंडू कस्य बको 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 विद्युत ज्योति चकी मकी चकमकी चाकी मकी दृश्यते, चारों ओर बिजली चमकने लगी, बादल गड़गड़ाने लगे, आलियों का जल उछलने लगा, चारों ओर पंछी उड़ने लगे। भगवान ने एक साथ 30 बाण छोड़े। उसी समय 10 बाणों ने 10 सिंह को अलग किया, 20 बाणों ने 20 भुजाओं को काटा और रावण का मंथन हो गया। बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की। जय राम रूप अनूप निर्गुण सगुण गुण तेरा नहीं, अति सीध बाहु प्रचंड कंदन, श्याम सरमंडल मणि मानोद गात सरोज हो, आयत नाम नित राम नवमि कृपालु भाव, विशाल भव भय मोचन भगवत प्रमेय मनाज भगवत में कम गोचर, गोविंद गोपद कंद विज्ञान धर धर नीलम, जय राम मंत्र जपंत अनंत जन बन रंजन, इन राम अकाम प्रिय कामानि भजन रंजन। कृपा दृष्टि करे वृष्टि प्रभु, अभय किए सुर वृंद, भालू कीस सब हर से, जय सुख धाम मुकुंद। भगवान ने सभी को अभय कर दिया। देवता जो छिप करके बैठे थे सारे देवता भगवान के समक्ष आ गए। देवता पुष्प वृष्टि कर रहे हैं। उसी समय इंद्र को आदेश दिया। इंद्र को आदेश दिया कि कहो चंद्रमा से कि अपने चंद्र बिंदु से अमृत की वर्षा करे और जितने वानर मरे थे सभी को जीवित करे। अमृत वर्षा करी है। उस समय चंद्रमा ने जितने वानर थे, भालू थे जो युद्ध में मारे गए थे, सबको जीवित किया। यहाँ पर रावण का शव पड़ा हुआ है। रावण जैसे ही मरा तो मुख से राम राम निकला। मंदोदरी आई है, आ करके रुदन करने लगी, रोती बिलखती हुई कहने लगी, हे नाथ, आप मुझे अकेला छोड़ करके चले गए। मैंने आपको कितना समझाया था श्री राम से बैर मत करो। मैंने आपसे कितना कहा था कि उनकी शरणागति ले लो। आपने मेरी एक बात नहीं मानी, एक भी बात नहीं मानी, रुदन करती रही। उसी समय श्री रामचंद्र जी ने मंदोदरी को ढांढस बंधाई और कहा कि यह भी मेरे ही धाम को गया है। रावण का जितना कुल था, जितने लोग मारे गए, सब भगवान के धाम को गए। उसी समय विभीषण का
विभीषण को राजा घोषित कर दिया। और यहाँ पर कहा हनुमान जी से, जाओ सीता को समाचार दो कि रावण का अंत हो गया है। सारी वानर सेना के साथ हनुमान जी चले हैं, लक्ष्मण जी चले हैं माता सीता के पास। सीता की आंखों में अश्रु बह रहे हैं। कहा राघव विजयी हुए। जैसे ही कर्णों से यह सुना, जिसको सुनने के लिए कान तरस गए थे, जिसको देखने के लिए आंखें तरस गई थी, जिसकी सुगंध के लिए नाक तरस गई थी, यह देखने के लिए माता अत्यधिक सीता कितनी ज्यादा अपने मन में राघव के प्रति प्रेम लिए बैठी है। जैसे ही सुना, अपने राम को देखने के लिए माता वहां से चली है, अशोक वाटिका से चली है। ससम्मान विभीषण जी माता सीता के साथ, और उनकी जो सेवादार थी लंका की, जैसे त्रिजटा जैसी ऐसी सेवादार जो माता के लिए सुखदाई थी, ऐसे लोगों के साथ माता सीता चली है। जैसे ही राम के सामने गई, क्योंकि माता सीता को अग्नि में माया के रूप में रखा था और ओरिजिनल जो रूप था वो अग्नि में प्रविष्ट कर दिया था। पावक से कहा कि उनका जो वास्तविक स्वरूप है वो इनको प्रदान करो। लोगों ने इसको अग्नि परीक्षा नाम दिया। ये अग्नि परीक्षा नहीं है, जो माता सीता का वास्तविक स्वरूप था अग्नि से निकल करके माता के रूप में आया। सभी सृष्टि भगवान की जय जयकार कर रही है। और उसी समय भगवान अब अयोध्या जाने की तैयारी में। सभी देवता भगवान की स्तुति सुंदर कर रहे हैं। ऐ भगवान लंका में विराजमान है। विराजमान होने के बाद हनुमान को यहाँ पर श्री रामचंद्र जी ने कहा कि मेरा भरत मेरी प्रतीक्षा कर रहा है, 14 वर्ष पूरे होने वाले हैं। उसने कहा था प्रभु एक दिन भी ज्यादा हुआ तो मैं अपने प्राणों का त्याग कर दूंगा। यहाँ पर भरत जी को भेजा है। श्री रामचंद्र जी ने कहा भरत जाओ, मेरे आगमन का बताओ, मेरा भरत कहीं ऐसा ना हो कुछ अनुचित कर ले। हनुमान जी जाते हैं दौड़ते हुए। इधर भगवान श्री रामचंद्र जी पुष्पक विमान में विराजमान होते हैं। और जिस जिस रास्ते से वनवास काटते हुए भगवान आए हैं, उन रास्तों से हो करके विमान जाता है, पुष्पक विमान। जिन जिन लोगों से मिलते हुए भगवान आए थे, उन सब भक्तों से मिलते हुए भगवान वापस जा रहे हैं। इधर सभी भगवान की जय जयकार लगा रहे हैं। चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर कहई सब कोई। मंगल भवन अमंगल हारी, माता सीता लक्ष्मण के सहित सभी वानर सेना, क्योंकि सभी की इच्छा थी प्रभु हम भी आपके साथ चलना चाहते हैं। वानराधिराज सुग्रीव जी विराजमान है पुष्पक विमान में। अच्छा, पुष्पक विमान की एक क्वालिटी है पुष्पक विमान। यह रावण ने, विश्वकर्मा जी ने पुष्पक विमान को बनाया था और उस पुष्पक विमान को रावण ने अपने अंडर में कर लिया था, हथिया लिया था उसको। और पुष्पक विमान की यह क्वालिटी थी कि वो मन की गति से चलता था। पुष्पक विमान में हमेशा एक व्यक्ति की सीट खाली रहती थी। पुष्पक विमान में 100 लोगों की सीट है, 100 लोग चढ़े तो 101 सीट हो जाएगी, एक सीट खाली रहेगी। 1000 लोग चढ़े तो 1001 सीट हो जाएगी। ऐसा दिव्य विमान था जिसका नाम था पुष्पक विमान। हमारा भारत देश प्रगतिशील देश पहले से ही प्रगति किया हुआ है, क्योंकि पहले मंत्रों की विद्याएं हुआ करती थी, आज भी मंत्रों की विद्या रहती है। पहले विद्यालय गुरुकुल पढ़ने जाते थे, गुरुजी सिर पे हाथ रखते थे, सारा ज्ञान हो जाता था, अल्पकाल में सारी विद्याएं आ जाती थी। ऐसा देश हमारा है। और ऐसे देश में राजा रामचंद्र जी जैसे भगवान अवतार लेते हैं, श्री कृष्ण जैसे अवतार लेते हैं। किस लिए लेते हैं? हम सभी के लिए। भगवान ने आज लंका को विजय किया है, यह संदेश दिया है बुराई पर अच्छाई की जीत। जब जब कोई बुरा करने का दुस्साहस करेगा, प्रयास करेगा, भगवान उसका ऐसे ही अंत करेंगे जैसे रावण का किया, जैसे कंस का किया, जैसे हिरण्याक्ष का किया, जैसे हिरण्यकश्यप का किया। इसलिए प्रत्येक कर्म भगवान को अर्पण करते हुए ही करना चाहिए।
भगवान का नाम सुमिरन करते रहना चाहिए प्रत्येक काल में। सारी वानर सेना जो भगवान का नाम लेकर के युद्ध कर रही थी, भगवान चाहते वनवास के समय तो भेज सकते थे, भरत को बुलावा भेज सकते थे कि सेना लेकर के आ जाओ, सेना लेकर के सीता को छुड़ाने के लिए जा सकते थे, किंतु भगवान ने वहां पर समूह बनाया। भगवान हमें ये संदेश देते हैं कि संगठन से सब कुछ जीता जा सकता है। और संगठन भी कैसा बनाया, कमजोर हो शक्तिशाली हो सभी लोग उसमें सामंजस्य है। जब हनुमान जी जैसे वानर थे तो जामवंत जी भी कोई कम नहीं थे, जामवंत जी भी बड़े शक्तिशाली थे और सभी लोगों ने भगवान की दिव्य स्तुति की है। आइए हम भी स्तुति करते हैं और फिर उसके बाद अयोध्या में प्रवेश करेंगे। इधर हनुमान जी पहुंचे हैं एक भजन के साथ। फिर अयोध्या में प्रवेश करेंगे। अयोध्या में भी उत्सव की तैयारियां चल रही है, हनुमान जी पहले पहुंच गए हैं, तो उत्सव की तैयारी हो तब तक हम यहाँ पे उत्सव मनाते हैं, क्योंकि आज गोलापुरा भी अयोध्या बना हुआ है। बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की जय हो। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। रामचंद्र भगवान की जय। भगवान सारी वानर सेना के साथ पहुंच रहे अयोध्या की ओर। चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर करे सब कोई। हनुमान जी ने एक बार वो भगवान श्री रामचंद्र जी के प्राण बचाए थे। जब अहि रावण आया था, अहि रावण ने अपने नागपाश से श्री राम जी और लखन जी को हर करके ले गया था पाताल लोक में। और जब पाताल लोक में ले गया तो भगवान ने हनुमान जी का स्मरण किया, क्योंकि हनुमान जी ही बचा सकते थे उनको। तो उसने क्या किया था, 5 दिए लगाए थे बीच में। राम लखन जी नागपाश से बंधे हुए 5 दिशाओं में दिए लगाए हैं। उनको वही व्यक्ति बचा सकता था जो एक फूंक में 5 दिए बुझा दे। हनुमान जी पहुंचे, अपनी युक्ति लगाई क्या किया जाए। तो हनुमान जी ने अपना पंचमुखी रूप धारण किया। बोले पंचमुखी हनुमान जी महाराज की। राम जी के समीप खड़े होकर के पंचमुखी रूप धारण किया। 5 मुख से एक साथ फूंक मारी, वो 5 दिए बुझे और भगवान को मुक्त किया और अपनी गदा से उस अहि रावण का उद्धार किया। बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की। बड़ा सुंदर और दिव्य आयोजन
सनातन ब्राह्मण समाज महिला संगठन के द्वारा किया गया। आप सभी श्रोता परीक्षित के रूप में यहाँ पर विराजमान हुए। आप सभी ने बड़े धैर्य के साथ, बड़ी शांति के साथ कथा का श्रवण किया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद के और आभार के आप सभी पात्र हैं। ऐसे कार्यक्रम करवाने के लिए संकल्पित होना बहुत ज्यादा जरूरी है और हमारे लिए सबसे बड़ा सौभाग्य यह है कि अभी हमने श्रावण के महीने में यहाँ पर शिव पुराण की थी। शंकर जी से यहाँ पे हमने कथा का शुभारंभ किया था। आप सभी के संकल्प से, आप सभी के परिश्रम से, जिन लोगों ने सहयोग दिया है प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और उसके बाद जब श्री राम कथा का हमने जब सुना, आपने कहा कि श्री राम कथा करनी है, तो हमारे लिए उससे बड़ा सौभाग्य कुछ नहीं हो सकता था, क्योंकि श्री शिव जी तो यहाँ विराजमान है ही। काशी तो यह गोलापुरा पहले बन चुका है, अभी अयोध्या बन के बैठा था। आने वाले समय में वृंदावन भी बनेगा, आने वाले समय में अमरकंटक भी बनेगा। हम चाहते हैं यह मंदिर, यह जो गोलापुरा है, इसकी ख्याति सभी दूर हो और ऐसे भक्त इतने दिव्य श्रोता मिले। हम कई जगह कथा करने जाते हैं, भजन कम गाते तो लोग हमको बोल देते हैं गुरुजी भजन नहीं गाए, मजा नहीं आया। पर धन्य है आप लोगों का धैर्य। भजन के साथ साथ आप जो कथा का रसपान करते हो वह अपने आप में तारीफ काबिल है, क्योंकि कथा को एकाग्र मन से सुनना बहुत बड़ी बात है। और यहाँ पे तो पहले से ही विद्वान लोग भी है, सभी लोग हैं, पर कितने सुंदर तरीके से आप लोग कथा का श्रवण करते हो, यह देख करके मन में बहुत ज्यादा आनंद हमको होता है। क्योंकि राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावन हारी। और राम जी की कृपा के बिना कथा हो ही नहीं सकती। आप खूब पैसे वाले हो, आपके पास संपत्ति है, लोग हैं, फिर भी कथा नहीं करवा पाओगे अगर भगवान की इच्छा नहीं होगी। तो इच्छा सबसे ज्यादा जरूरी। भगवान की अगर कृपा है तो पैसे का अभाव हो, सुविधाओं का अभाव हो तो भी कथा हो जाती है। तो धन्य है यह गोलापुरा जो इस प्रकार के सुंदर आयोजन करते रहता है, लोगों को भक्ति से जोड़ता रहता है और एक परीक्षित के रूप में यहाँ सभी लोग विराजमान है। आप सभी का धन्यवाद। सनातन ब्राह्मण समाज के जो अध्यक्ष है, महिला मंडल के अध्यक्ष है, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद और आपकी टीम का भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर तरीके से आपने सेवा की। ये 7 दिन का समय हम सभी के साथ निकाला और हृदय इतना गदगद है, इतना आह्लादित है। श्री रामचंद्र जी का की प्रतीक्षा आप सभी को है, राम राज्य की प्रतीक्षा आप सभी को है, राज्याभिषेक की प्रतीक्षा आप सभी को है। बस थोड़ी ही देर में एक भजन के बाद हनुमान जी का भजन तुलती बेला पुलकर आइए। हाँ, हनुमान जी का एक सुंदर भजन सुन के और जैसे ही राम जी का प्रवेश होगा और हम सभी भगवान की स्तुति दिव्य करते हुए फिर आरती। आज अंतिम दिवस है, आज विश्राम दिवस है, थोड़ा सा और धैर्य रखिए। मैं आपके धैर्य को प्रणाम करता हूँ व्यासपीठ से।
ऊपर कर दो। निज मन मकर सुधार धर्म भुवन निधन को योगायक फलचार बुद्धि तब जानते सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि गिरिया देहु मोहि हरहु मरेश विकार जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय भक्ति सिद्धि अंजन पुत्र पवन सुत नाम महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन वरण विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूढ़ जनेऊ साजे शंकर सुमन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणीयति चातुर प्रभु चरित्र सुनिबेको रसिया राम लखन सीता मन बसिया सुनि स्वरूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा देव रूप धरि असुर सहारे रामचंद्र के काज सवारे आए सजीवन लखन जियाए रघुवीर हरष उर लाए रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत भाई सहज बदन तुमरो रस गावे हस कर श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित तुम कुबेर दिन बाल जहाते कवि गोविंद कहि सके कहाते तुम उपकार सुग्रीव ही लीना
लक्ष्मण सीता सहित हृदय सुर हो। आइए फलश्रुति श्रवण करेंगे। भगवान का सुंदर स्वरूप कैसा है। सिर जटा मुकुट प्रसून बिच बिच अति मनोहर राजहि जनुनील गिरि पर तड़ित पटल समेत उद्गन भाजहि भुज दंड सर को दंड फेरत रुदित कन तन अति बने जनुराय मुनि समान कुल सुख आपने। भगवान के सिर पर सुंदर सा मुकुट है। भगवान की मनोहर छवि है। भगवान नीले पर्वत पर बिजली के समूह सहित नक्षत्र जैसे सुशोभित हो रहे हैं। राम जी अपने भुजदंड में बाण और धनुष लिए हुए हैं। भगवती सीता के साथ भगवान विराजमान है। ऐसे भगवान की अलौकिक और सुंदर झांकी का हम सभी दर्शन कर रहे हैं। चारों घाट के जो वक्ता है, कौन कौन से घाट थे? ज्ञान घाट, भक्ति घाट, उपासना घाट और अगला दैन्य घाट शरणागति का। तो चारों घाट के जो वक्ता है वो बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। सुंदर गायन कर अब यहाँ पर भवानी भगवान शंकर से कह रही है। जीवन जन्म सुफल मम भयऊ तब प्रसाद संशय सब गयऊ जानेहु सदा मोहि निज किंकर पुनि पुनि उमा कहई विहगंबर। भगवती पार्वती कहती कि आपने बहुत बड़ा अनुग्रह किया, मुझे इतनी सुंदर कथा का श्रवण कराया। यहाँ पर भगवान कहते हैं मुनि दुर्लभ हरि भगति नरा पावहि बिनहि प्रयास जे यह कथा निरंतरा सुनहि मानि विश्वास। भगवान की कृपा उस पर हमेशा बनी रहती है जो निरंतर भगवान की कथाओं को सुनता रहता है। ऐसे लोगों की भगवान निरंतर मनोकामनाएं पूर्ण करते रहते हैं। सोई सर्वज्ञ गुणी सोई ज्ञाता सोई महिमंडित पंडित दाता धर्म परायण सोई कुल त्राता राम चरण जाकर मन राता। जिसका मन राम जी के चरणों में लगा हुआ है, जिसका मन भगवान के श्री चरणों में लगा हुआ है, वही गुणी है, वही ज्ञानी है। धन्य है वो देश जहाँ पर भगवान की कथा गाई जाती है। धन्य है वो स्थान जहाँ पर भगवान की महिमा गाई जाती है। धन्य है वो घर जहाँ पे भगवान की महिमा गाई जाती है। धन्य है वो पत्नी, धन्य है वो पति, धन्य है वह पुत्र, धन्य है वह पुत्री, धन्य है वो परिवार जहाँ पर नित्य भगवान की कथा का गायन और श्रवण होता रहता है। ऐसे लोगों के घर, जिसके घर कथा हो रही हो, चाहे सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही हो, चाहे श्री राम जी की कथा का गायन किया जा रहा हो, ऐसे लोगों के घर के दर्शन करना ही साक्षात राम दरबार के दर्शन करने जैसा है। ऐसी महिमा है इस कथा। सोकुल धन्य उमा सुनो जगत पूज्य सुपुनी श्री रघुवीर परायण देहि नर उपज विनीत। वह कुल धन्य है उमा। यहाँ पे शिव जी कहते हैं पार्वती से, जिसके घर में श्री रामचरितमानस का पारायण किया जाता है। जिस स्थान पर रामचरितमानस का पाठ हो जाता है वह घर धन्य है। ये भगवान शंकर स्वयं कह रहे हैं। आइए फलश्रुति में। मौसम दीन दीन हिता हाथ जोड़ के तुम समान रघुवीर हस विचार रघुवंश मणि हरहु विसंभव वीर कामिनी नार प्यार जिमे लोभी के प्रियदा शिव रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम। बोले श्याम रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम श्रीमद् रामचरितमानसमिदं भक्त्या बुधाहन्ति ते संसार पतंगोर किन्निर्गायन्ति नो मानवाः। बोले श्याम रामचंद्र भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार सनातन ब्राह्मण समाज महिला संगठन का अध्यक्ष जी तिवारी जी, हमारे जितनी बहुत अच्छी सेवा की। 7 दिनों में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आने दी। कोई भी आवश्यकता रहती थी तो आप पहले ही पूछ लेते थे कि पंडित जी कोई आवश्यकता है, कल की कथा में क्या क्या लगेगा, पूजन की सामग्री हो। बहुत बढ़िया सेवा की, हम बड़े प्रसन्न हैं।
सनातन ब्राह्मण समाज की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई, महिला संगठन की। सनातन ब्राह्मण समाज अध्यक्ष जी, नगर अध्यक्ष जो समाज अध्यक्ष संजय पचतारिया जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नगर अध्यक्ष श्री संदीप स्वामी जी, आपका भी बहुत बहुत आभार। आप सभी का आभार जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हमारे साथ रहे। श्री हरिनारायण जोशी जी भी, रजनीश भैया जी, उदय वेलापुरकर जी, आप सभी महिला संगठन के सारे लोग और सभी ब्राह्मण समाज और जितने भी भक्त आए हैं, आप सभी का बहुत बहुत आभार। जो नित्य प्रति कथा का श्रवण करने आए हैं, आप सभी का आभार। और आस्था दर्शन 24 के माध्यम से आप सभी घर बैठे कथा का श्रवण कर रहे हो। श्री मिथिलेश भैया, आपने भी 7 दिनों में बढ़िया लाइव चलाने की जो व्यवस्था की है, ताकि जो लोग यहाँ से वंचित रह जा रहे थे वो घर बैठे कथा का श्रवण करें। आप सभी का बहुत बहुत आभार। अगर किसी का नाम छूट गया है तो उन लोगों के से भी मैं क्षमा मांगता हूँ, जिन्होंने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सेवा की। आदरणीय जोशी जी भी और हमारे पूर्व अध्यक्ष जी भी हमारे बीच विराजमान है। आप सभी का बहुत बहुत आभार। शर्मा जी, तो आइए बड़े आनंद के साथ हमारे जो सूर्य भारती समुपासक है आदरणीय सुमित जी शर्मा जी, जो बड़े सुंदर भजन गायनों के साथ इस कथा में रस भर रहे थे। जयेश जी शुक्रे जी, जो तबला वादन के साथ और कीपैड वादन के साथ हमारे कुशवाहा जी, आप भी अब गाँव के हैं और बहुत बढ़िया आप भी वादन करते हैं। हमारे आचार्य पद पर ये हमारे पिताजी हैं। आप भी बड़े भगवती के उपासक हैं, साधक हैं और भगवती का दुर्गा पाठ आप प्रतिदिन दोनों समय करते हैं, बाल अवस्था से कर रहे हैं। आपके आशीर्वाद से आज हम व्यासपीठ पर बैठे हैं। हमारे जीजाश्री पंडित अलंकार जी व्यास, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी धर्म प्रेमी जनता का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, जिन्होंने कथा का श्रवण किया है, उनकी जो जो मनोकामना हो, मेरे राघव सरकार, मेरे श्री रामचंद्र जी उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करे। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की। हो गया है और सुंदर आप श्लोकों का श्रवण करें मंगलाचरण का। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बड़े सौभाग्य और पुण्य के उदय होने पर राम की कथा प्राप्त होती है, जो भगवान शंकर ने भगवती को श्रवण कराई। और आज व्यासपीठ से जो आप ही लोगों का बालक है, किसी भी प्रकार से त्रुटि गलती होती है बालक के, तो माँ और पिता क्षमा कर देते हैं। तो इस प्रकार से प्रफुल्ल जी दुबे के द्वारा जो कथा श्रवण आप लोगों कराई है, किसी प्रकार की जो त्रुटि गलती हो वो आप क्षमा करना। आप माता पिता के समान हो। और सभी संगठन के हमारे जो अध्यक्ष हैं, इन्होंने भी विशेष हमारी सेवा पूजन और सभी प्रकार का हवन पूजन सब में सहयोग दिया। पूर्व अध्यक्ष थे, उन्होंने भी सभी प्रकार का सहयोग, संगठन के सभी लोगों का सहयोग से यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। एक से नहीं होता है। और राम की कृपा से ये सत्संग हुआ, राम की कथा हुई है। आप और हम सुनने सुनाने वाले भगवान राम हैं और हनुमान जी महाराज हैं, इन्हीं की कृपा से कार्य संपन्न हुआ। हमको बड़ा आनंद आया, बड़े शांति पूर्वक ये कथा हम लोगों ने श्रवण की। तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। किसी प्रकार हम लोगों से त्रुटि गलती है तो क्षमा करना आप लोग। रामो राजमणि सदा विजयते, रामं रमेशं भजे। रामेणाभिहता निशाचर चमो, रामाय तस्मै नमः। रामान्नास्ति परायणं परं, रामस्य दासोऽस्म्यहम्। रामे चित्तलया सदा भवतु मे, हो राम मामुद्धर। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। आइए स्तुति के साथ फिर आरती के लिए आप सभी एक स्थान पे खड़े होंगे। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय तारुण्य।
भगवान की। हमारे बीच एक छोटी सी बिटिया आपने देखा होगा जो भजन का गायन करती है, कुर्ती मेला बोलकर। खड़े हो जाओ बेटा। ये भी उभरती हुई प्रतिभा है और अभी इतनी सी उम्र में इसको जब जो भजन बोला जाए तुरंत तैयार कर लेती है आधा एक घंटे के अंदर, और बहुत सुंदर गायन किया। इसका भी बहुत बहुत आभार और आप सभी का प्रेम ऐसे ही बना रहे। आइए आरती की ओर। असुरसवीरकं सर्वगणकं ससे आत्मजनी प्रजापति वसुधनिलोपसन्नभयसनेमि प्रजा बहुलं मे करोत्कन्नं पयोगेतु ब्रह्मा सुरन्ता। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी बढ़िया तालियों की सेवा के साथ भगवान के आरती करेंगे। आरती गाऊं प्यारे तुम्हें कोई जाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुम्हें कोई जाऊं, आरती Oh
मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय, काशी विश्वनाथ
की जय। वर्तमान नगर की जय। भक्तर भगवान की जय। गुरु गोविंद की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। धर्म की जय। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय। जनता जनार्दन की जय। अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने आवाज नहीं आ रही है, जय हो जैसे बोलिए सब। तुलसीदास जी महाराज की जय हो। वाल्मीकि महाराज की जय। रामचरितमानस की जय। व्यास जी महाराज की जय। विप्रांजलि की जय। शक्ति भक्तिमयी माताओं की जय। आज के आनंद की जय। पार्वती पते हर हर महादेव। यांचं लक्ष नाही आता तिकडनं जाऊन समोर होऊन जाऊ दे इथे होऊन राम रामेति रामेति रमे रामे मनोहरं सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने